निगोहा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण। मृतक के पुत्र द्वारा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर की गई थी हत्या। घटना के अनावरण हेतु तो 3 टीमों का किया गया था गठन। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। थाना निगोहा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर गढ़ी खेत पर बने ट्यूबवेल के कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारीगण भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव के पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम भेजा गया। मृतक रामू रावत की पुत्री रामावती की तहरीर के आधार पर थाना निगोहा में मुकदमा दर्ज हुआ। अभियोग के अनावरण हेतु कुल 3 टीमों को लगाया गया। इन टीमों द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों धर्मेश पुत्र स्वर्गीय रामू निवासी ग्राम रामपुर गढ़ी जमुनी थाना निगोहा जनपद लखनऊ, हाल पता ग्राम रकीबाबाद थाना गोसाईगंज लखनऊ, उम्र करीब 24 वर्ष, संगीता पत्नी स्वर्गीय सुरेश, मोहारी खुर्द नवी खेड़ा थाना गोसाईगंज, उम्र करीब 39 वर्ष को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार अभियुक्तों से पूछताछ किए जाने पर पता चला कि धर्मेश ने अपने पिता से कई सालों से उसके संबंध ठीक नहीं थे। वह अपनी मां के साथ अपने पिता से अलग ननिहाल रकीबाबाद थाना गोसाईगंज में रहता है। अभियुक्त धर्मेश के पिता से उसे अपनी जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। अभियुक्त धर्मेश व महिला संगीता 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। महिला के पति की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था और धर्मेश महिला को खर्चा हेतु पैसा भी देता था। धर्मेश ने एक योजना बनाई थी कि संगीता की अपने पिता रामू से नजदीकियां बढ़वाकर जमीन संगीता के नाम पर लिखाने की योजना बनाई और संगीता को प्रलोभन दिया कि 10 बिस्वा जमीन तुम्हारे नाम करा दूंगा। इसी योजना के तहत 1 माह पूर्व धर्मेश ने अपने पिता की संगीता से फोन पर बात कराई। दिनांक 12/12/2024 की शाम को धर्मेश संगीता को लेकर मोटरसाइकिल से ग्राम रामपुर गढ़ी स्थित खेत पर बने ट्यूबवेल पर अपने पिता से मिलाने लाया था। कुछ देर पश्चात धर्मेश अपने पिता से जमीन अपने नाम करने के लिए विवाद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगी। संगीता व धर्मेश ने हाथापाई करते हुए रामू को ट्यूबवेल के कुएं में ढकेल दिया और ऊपर से कुएं में पैरा डालकर आग लगा दी। मृतक के मोबाइल को दोनों ने मोटरसाइकिल के ट्यूल बॉक्स में छिपा दिया था तथा ट्यूबवेल के कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर दोनों ने वहां से जाने के बाद जाकर मेला देखा व घर चले गए। अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर मृतक के मोबाइल को बरामद किया गया। अभियुक्त गण को इनकी जुर्म अंतर्गत धारा 103A 238 BNS से अवगत कराते हुए उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय भेजा गया। देखिए लखनऊ से श्यामलाल गौतम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। राजधानी लखनऊ थाना निगोहा में हत्या मृतक के पुत्र द्वारा ही एवं महिला मित्र दोनों मिलकर के भूमि हड़पने की नियत से उसकी हत्या कर दिया, जिसके निशानदेही पर थाना निगोहा की पुलिस व सर्विलांस टीम ने मोबाइल व हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया। श्यामलाल गौतम, क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है
उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, और इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहाँ पर इसके ससुराली जनों के द्वारा, जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहाँ पर किसी बात को लेके, ज़मीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद हुआ है और उस दिन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी संकलन उनका किया गया है। उनको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इनके विरुद्ध जो है और जो विवेचना है वो भी अच्छे तरीके से की जाएगी, ताकि इनको कठोर से कठोर कारावास। अभियुक्त और महिला के बीच में देखिए, जो इन लोगों के द्वारा अभी तक बातचीत में आया है, इनके द्वारा बताया गया था कि घटना वाली रात जो थे इनके बीच में संबंध बने थे। इसमें और गहनता से इनसे पूछताछ की जाए। जी बिल्कुल, इसमें टीम ने ये चैलेंजिंग केस था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट और मर्डर दोनों ही संभावित इसमें लग रहे थे। टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा। देखिए, अभियुक्तों की जो है वो थाना क्षेत्र से ही इनकी गिरफ्तारी